संगत जी, आज के सत्संग में हम एक बहुत ही गहरी बात समझाने वाले हैं और ये हमारे जीवन की हर सफलता, हर इच्छा और हर संघर्ष से जुड़ी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, लेकिन अक्सर लोग इस बात को समझ नहीं पाते और शिकायत करते हैं कि उनकी इच्छा क्यों पूरी नहीं होती। वे मेहनत करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन नतीजा वही रहता है। पर मैं आपको 3 ऐसी बातें बताने जा रही हूँ जो हमारे मन में और हमारे जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल देती हैं। सबसे पहली बात है हमारी सोच, हमारी इच्छा और हमारा इरादा। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग मंत्र जाप के साथ शुरू करते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, बेटे कई बार लोग बोलते हैं कि इच्छा बहुत बड़ी है, पर वह कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन जब उनसे पूछा जाए कि आपकी इच्छा क्या है तो वह खुद ही स्पष्ट जवाब नहीं दे पाते और वो खुद बोलते हैं कि मुझे अमीर बनना है, कोई बोलता है मुझे अच्छा जीवन चाहिए, कोई कहता है मुझे शांति चाहिए। लेकिन बेटा, ये सब इच्छा नहीं, ये सिर्फ एक अस्पष्ट चाहत है। और संसार में सबसे बड़ी गलती इसी जगह से शुरू होती है, जब हमारी सोच और इच्छा ही स्पष्ट नहीं होती तो ब्रह्मांड भी हमें क्या दे ये समझ नहीं पाता। अब इसका समाधान क्या है? गुरुजी कहते हैं, जो इच्छा मन में हो उसे सिर्फ सोचना नहीं बल्कि लिखना चाहिए, कागज़ पर लिखना चाहिए। जितनी बार लिखोगे उतनी बार मन के अंदर स्पष्टता आती जाएगी। जिस इच्छा को आप माप नहीं सकते, उस इच्छा को पूरी करने में उलझे रहोगे। इसलिए अपनी इच्छा को इतना क्लियर लिखो कि ब्रह्मांड भी बिना किसी भ्रम के समझ जाए कि आपको देना क्या है। अगर आपको धन चाहिए तो कितना धन चाहिए, यदि घर चाहिए तो किस तरह का घर चाहिए, यदि सफलता चाहिए तो किस क्षेत्र में चाहिए। जितनी स्पष्टता उतनी शक्तिशाली ऊर्जा। बेटा, ये पहला कदम है और यही सबसे बड़ा जाल है। लोग चाहते हैं बहुत कुछ है, लेकिन उनकी इच्छा का आकार भी उनके मन को पता नहीं होता। मन जब अस्पष्ट होता है तो ऊर्जा बिखर जाती है और बिखरी हुई ऊर्जा से कुछ भी नहीं बनता। इसलिए आज इस संगत में सबसे बड़ी चीज़ समझ लो कि इच्छा को स्पष्ट किए बिना कुछ भी शुरू मत करना। इच्छा की स्पष्टता ही सफलता का पहला नियम है। संगत जी, अब चलते हैं दूसरी और सबसे ज़रूरी बात पर, और ये बात सीधे दिल से जुड़ी होती है, मन की भावनाओं से जुड़ी होती है। क्योंकि बेटा, दुनिया में इच्छा पूरी होने से पहले सबसे बड़ा इम्तिहान भावनाओं का होता है और यहीं पे लोग हार मान जाते हैं, चाहे उनकी इच्छा कितनी स्पष्ट क्यों ना हो। अगर मन में डर बैठ गया, संदेह बैठ गया, बेचैनी और असंतोष भर गया तो समझ लो ऊर्जा रुक जाती है, रास्ते बंद हो जाते हैं और व्यक्ति बार बार वही गलती दोहराता है। बेटा, भावनाएं ही हमारे जीवन की दिशा तय करती हैं और ये बात बहुत गहरी है कि मन में जो महसूस होता है
वही बाहर जीवन बनकर दिखाई देता है। अगर मन में डर है तो जीवन में रुकावटें आएंगी। अगर मन में संदेह है तो रास्ते डगमगाएंगे। और मन में असंतोष है तो ब्रह्मांड को भी समझ नहीं सकेगा। आपको देना क्या है कि आपका संतोष एक ऐसी दीदार है जो हर इच्छा के बीच में खड़ी हो जाती है। अब गुरुजी इसका संविधान क्या बताते हैं? बेटा, गुरु कहते हैं हर दिन का सबसे पहला काम और सबसे आखिरी काम होना चाहिए आभार महसूस करना, जो उसके लिए कृतज्ञ होना चाहिए। और किसी भी इच्छा को पूरी करने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि आभार की भावना, क्योंकि आभार ऊर्जा को बहने देता है, संदेह को हटाता है, डर को कमज़ोर बनाता है, हमारी कंपन को इतना ऊंचा कर देता है कि ब्रह्मांड के साथ हमारा तालमेल बनने नहीं देता। बेटा, कई लोग सोचते हैं जब हम अपनी इच्छा बुरी होगी, जब हमारी इच्छा तो वह खुश होंगे, लेकिन गुरुजी कहते हैं नहीं, जब आप पहले से खुश होते हैं तो इच्छा पूरी नहीं होती। जब आप पहले ही कृतज्ञ होते हैं तभी ब्रह्मांड आपको देने लगता है, क्योंकि खुशी और आभार ये वह चाबी हैं जो हर बंद दरवाज़ा खोल देती हैं। इसलिए हर दिन कुछ समय ये कहते हुए बिताओ कि मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ, मेरे पास जो भी है उसके लिए मैं संतुष्ट हूँ। और जब मन संतुष्ट होता है तब बड़ी चीज़ें जीवन में आना शुरू हो जाती हैं। बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, इच्छा का पूरा होना मन से शुरू होता है। आपके भीतर जितनी सकारात्मक भावना होगी उतना ही ब्रह्मांड उतनी ही जल्दी आपका रास्ता दिखाएगा। इसलिए आज से ये प्रण ले लो कि डर को विकल करोगे, संदेह को छोड़ोगे और हर दिन आभार की ऊर्जा अपने भीतर जगाओगे। यही दूसरी पीढ़ी है सफलता की, और यही वजह है जहाँ बहुत लोग गिर जाते हैं, लेकिन तुम नहीं गिरोगे। संगत जी, अब बात करते हैं तीसरी और सबसे निर्णायक गलती कि ये वह जगह है जहाँ अधिकतर लोग अपनी किस्मत खुद ही रोक देते हैं। इच्छा भी लिख लेते हैं, भावना भी ठीक कर लेते हैं, पर जब कार्रवाई की बारी आती है तो कदम एकदम रुक जाता है। बेटा, ब्रह्मांड कभी बिना आपकी चाल देखे आपके लिए रास्ता नहीं बनाता। आप एक कदम बढ़ाओ तभी ब्रह्मांड इस कदम पर आगे बढ़ता है। लेकिन यहाँ लोग दो गलतियाँ कर बैठते हैं, या तो वो पहले से ही कदम नहीं उठाते या फिर थोड़ा सा प्रयास करके तुरंत हार मान लेते हैं और कहते हैं शायद मेरी किस्मत में नहीं है। बेटा, याद रखो कि केवल सोचने से कुछ नहीं बदलता, केवल इच्छा रखने से कोई दरवाज़ा नहीं खुलता। जिंदगी में बदलाव तब आता है जब आपका कर्म आपकी सोच का साथ देता है, और ये कर्म भी कोई भारी भरकम काम नहीं होता। ये वह छोटा सा कदम होता है जिसमें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। गुरुजी कहते हैं प्रेरित कार्रवाई ही असली चाबी है। प्रेरित कार्रवाई यानी वह कदम जो अंदर से उठे, जिस पर मन हाँ कहे, जिसे करने पर मन में हल्कापन महसूस हो, जिसकी दिशा ब्रह्मांड खुद संकेतों के माध्यम से दिखाए। बहुत बार बेटा ये संकेत आते हैं, लोग उन्हें समझ नहीं पाते। अचानक कोई व्यक्ति कुछ कह देता है और रास्ते में कोई शब्द लिख देता है, सोशल मीडिया पर कोई पॉइंट नज़र आता है, या मन अचानक किसी विचार की ओर खिंच जाता है। यही संकेत होते हैं, लेकिन
लोग सोचते हैं ये तो सामान्य बात है। इसी तरह वे अपने जीवन का बड़ा मोड़ मिस कर देते हैं। गुरुजी कहते हैं कि कार्यवाही का मतलब बड़ी छलांग नहीं होता। कभी कभी सिर्फ एक फ़ोन कॉल करना भी, एक संदेश देना, कभी एक नई चीज़ सिखाना और कभी कुछ मिनट अपने सपने पर काम कर लेना, यही छोटे कदम आपकी किस्मत का गेर बदल देते हैं। क्योंकि ऊर्जा बहना तब शुरू होती है जब आप बहने देते हैं। रुकने से ऊर्जा रुकती है और किस्मत भी। और बेटा, ये बात जीवन भर याद रखना, इच्छा पूरी होने की जिम्मेदारी ब्रह्मांड की है, पर पहला कदम उठाने की जिम्मेवारी तुम्हारी है। अगर तुम इंतज़ार करोगे तो चीज़ें ठहर जाएंगी। अगर तुम चलोगे तो ब्रह्मांड रास्ता बनाना शुरू कर देगा। इसलिए आज अब ये तीसरी गलती छोड़नी ही पड़ेगी। ना रुकना है, ना हार माननी है, बस प्रेरित छोटे छोटे कदम उठाते रहो। यही तीसरी सीढ़ी है इच्छाओं को पूरी होने की, और यही वह जगह है जहाँ जीवन की असली बदलाव शुरू होता है। बेटा, आज अब बात होती है उस बदलाव की जो इन तीनों बातों को समझकर पैदा होता है, और यहीं से गुरुजी की वाणी का असली सार शुरू होता है। संगीत जी, बहुत लोग ये सोचते हैं कि उनकी किस्मत नहीं खुल रही क्योंकि ऊपर वाला साथ नहीं दे रहा। बस सच्चाई ये है कि किस्मत कभी बाहर से बंद नहीं होती। इंसान ही अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपने कर्मों से उसके दरवाजे जाम कर देता है। फिर भी शिकायत करता है, जिंदगी क्यों नहीं बदल रही। गुरुजी कहते हैं, बेटा, आज ये सब इच्छा स्पष्ट रूप से हो जाए, भावना शांत हो जाए, सकारात्मकता हो जाए और कदम प्रेरणा के साथ उठने लगे तो ब्रह्मांड खुद हमारा हाथ पकड़ लेगा। जब हम राहें अपने आप बनती हैं और राहें तब अपने आप बनती हैं और तब संयोग अचानक होने लगते हैं। जिंदगी में ऐसे अवसर आते हैं जिनकी तुमने कभी कल्पना ही नहीं की थी, क्योंकि ऊर्जा बहने लगती है और यही ऊर्जा अवसर लेकर आती है। लेकिन संगीत जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, जब ये प्रक्रिया शुरू होती है तो मन में कभी कभी डर भी पैदा करता है, क्योंकि पुरानी सोच नई ऊर्जा को स्वीकार नहीं करना चाहती। पुराना मन बदलने से डरने लगता है। यही डर इंसान को फिर से पुराने पैटर्न में धकेल देता है। बेटा, अगर तुम्हें सच में अपनी इच्छा को साकार करना है तो इस डर को पहचान कर आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि डर सिर्फ भ्रम है। डर सिर्फ मन की बनाई दीवार है, ड्रम, और जैसे ही तुम इसे मोड़ देते हो तुम्हें ऐसा लगता है मानो पूरी तरह दुनिया खुल गई हो तुम्हारे लिए। गुरुजी कहते हैं, बेटा, जब तुम्हारा मन डर से मुक्त हो जाता है तो ब्रह्मांड का आशीर्वाद सबसे तेजी से वहीं बहता है, क्योंकि सकारात्मक भावनाएं चुंबक की तरह काम करती हैं और सही दिशा दिखाती हैं, और तुम्हारा कदम उस सही दिशा में चलना शुरू कर देती हैं जहां तुम्हें जाकर अपनी इच्छा को पाना होता है। बेटा, आज इस बदलाव का पहला संकेत होता है कि छोटी छोटी अचानक ठीक होना शुरू हो जाती हैं और गति आने लगती है। कहीं से अनिश्चित शब्द मदद मिल जाती है। पैसा का प्रभाव थोड़ा थोड़ा खुलता है। घर में वातावरण हल्का होना शुरू होता है। घर में एक भरोसा पैदा होता है कि सब ठीक हो जाएगा। यही पहला संकेत है
कि तुम सही दिशा में चल पड़े और तुम्हारी ऊर्जा बदल चुकी है। अब ये बदलाव धीरे धीरे नहीं आता। जब मन और कर्म एक हो जाते हैं तो परिवर्तन बहुत तेजी से होता है। इसलिए बेटा, ये मत सोचो कि कुछ समय बाद बदलाव आएगा। नहीं, तुम गुरु जी की बात मानकर ये तीनों कदम अपनाओगे तो जीवन उसी क्षण बदलने लगता है। बेटा, अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात समझ लो, क्योंकि इसी से तेरी पूरी साधना पूरी होती है। और यह वह जगह है जहाँ अधिकतर लोग चूक जाते हैं। संगत जी, इच्छा स्पष्ट कर ली और भावना सकारात्मक कर ली, कदम भी उठा लिया, फिर भी परिणाम नहीं निकलता, क्योंकि बीच में एक गलती हो जाती है। वह गलती क्या है? वह गलती है धैर्य का टूट जाना। और ब्रह्मांड हमेशा सही समय पर इंसान तुरंत चाहता है, और जैसे ही थोड़ी देरी होती है मन में शक डूब जाता है और वही शक पूरी साधना को रोक देता है। गुरु जी कहते हैं कि बेटा शक वह जहर है जो सबसे तेजी से ऊर्जा को गिराता है। जितना तुम मेहनत करोगे, अपनी सोच को साफ करते हो, जितना अपने दिल को हल्का करते हैं, जितना प्रेरित होकर कदम उठाते हैं, वे सब एक पल के संदेह से नष्ट हो जाता है। इसलिए गुरु जी कहते हैं, बेटा, एक बार रास्ता पकड़ लिया तो पीछे मुड़ के मत देखना। अगर तुम आगे बढ़ते हुए डर गए तो ब्रह्मांड ये समझ लेता है कि तुम तैयार नहीं और तुम्हारी इच्छा को रोक देता है। संगत जी, अब आते हैं अंतिम समाधान पर। जब तुम्हारी इच्छा स्पष्ट हो जाए और उसे कागज पर लिखकर अपने तकिए के नीचे रख दो, इससे इच्छा का रूप स्थिर होता है और मन भटकता नहीं। फिर हर सुबह और रात 5 मिनट अपने मन में इच्छा को उस रूप में देख जहाँ पर वह पूरी हो चुकी हो। कल्पना मत समझना, ये ऊर्जा बनाती है, यही ऊर्जा ब्रह्मांड को संकेत भेजती है। ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंत शुक्राना।